भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो वो आपकी कमजोरी बन जाती है। इसलिए भरोसा अगर करना है तो खुद पर करो, क्योंकि अपना राज़दार अगर आप किसी को बनाएँगे तो वो आपका राज़ कहीं न कहीं खोल देगा। वो आपकी वीकनेस बन सकती है आगे चलकर। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 19 नवंबर के करंट अफेयर पे और आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अगले पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण कहां पर आयोजित किया गया। तो देखिए, ये प्लेस आपका रहा उत्तरी अरब सागर। अभी हाल ही में उत्तरी अरब सागर में जो है मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। देखिए, जो आपका मालाबार अभ्यास है, इसकी खास बात यह है कि इसमें पहले जो है अमेरिका, भारत और जापान पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इस साल इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित किया गया है। और इसका जो पहला चरण था मालाबार अभ्यास 2020 का, ये 3 से 6 नवंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। और इस मालाबार अभ्यास 2020 का जो दूसरा चरण है, ये भी हाल ही में 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ है उत्तरी अरब सागर में, और ये 20 नवंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। और देखिए, जो आपका ये मालाबार अभ्यास है 2020 का, ये इस मालाबार अभ्यास का 24वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, जो आपका ये मालाबार अभ्यास है, मैंने आपको बताया कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है। पहले इसमें जो है भारत, अमेरिका और जापान पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बार जो है पहली बार शामिल हुआ है इस मालाबार अभ्यास में। और एक खास बात और है, देखिए, एक समूह है क्वाड समूह, ठीक है। तो क्वाड समूह का मेंबर है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो क्वाड के चारों मेंबर इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए, जो मालाबार अभ्यास है, इसके दूसरे चरण में भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेवी के निमेजर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने संयुक्त ऑपरेशन किया। अभी हाल ही में 17 नवंबर से जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और मालाबार अभ्यास के दूसरे चरण में क्रॉस टेक फ्लाइंग ऑपरेशन और उन्नत वायु रक्षा अभ्यास और उन्नत सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, सीमांत शिप एवोल्यूशन और हथियारों से गोलाबारी को चार अनुकूलित नौसेनाओं के बीच अंतर और तालमेल बढ़ाने के लिए जो है शामिल किया गया था। और दूसरा प्रश्न कि गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए, जो आपका गोल्डमैन सैक्स है, इसने अभी हाल ही में एक नया डाटा रिलीज किया है। इसमें बताया है कि जो आपका वर्ष 2021 होगा, इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -10.3% रहेगी। देखिए, इससे पहले भी एक पूर्वानुमान जारी किया गया था सितंबर 2020 में गोल्डमैन सैक्स के द्वारा, और उसमें कहा गया था कि वित्त वर्ष 2021 में जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा, ये जो है रहेगा -14.8%। लेकिन बाद में कहा नहीं, ये गलत था अनुमान, और अब नया अनुमान है -10.3% का, इसको याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त जो आपका गोल्डमैन सैक्स है, इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी 13% जो है रहने का अनुमान जताया है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, एशिया का जो पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल है, ये महाराष्ट्र में स्थापित होगा। और महाराष्ट्र में इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, ये प्लस भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो आपका ये एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल होगा, ये पूरी तरीके से जो है सौर ऊर्जा से संचालित होगा, यानी कि सौर ऊर्जा पर काम करेगा। इसमें जितने भी मशीनरीज होंगी वो सौर ऊर्जा से चलेंगी। और इस परियोजना की स्थापना जो है ये कुल 100 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। और इस एशिया के पहले सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल को महाराष्ट्र के परभणी में स्थापित किया जाएगा। देखिए, परभणी जो है ये महाराष्ट्र का एक प्रमुख कपास उत्पादक जिला है, ठीक है। यहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, महाराष्ट्र में मुख्यतः जो आपका नासिक वगैरह का इलाका है और बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पे एकदम काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। बहुत काली मिट्टी होती है वहाँ की, और उसका रंग आप देखेंगे लगेगा आपको बिल्कुल कोयले का एक तरीके से का है चूरन, ठीक है। तो उसमें कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया कि कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है। तो जो ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है, यानी कि काली मिट्टी होती है, उसमें कपास का उत्पादन जो है बहुत अच्छा होता है। और चौथा प्रश्न है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो देखिए, इस साल जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। और ये शिखर सम्मेलन जो है ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। देखिए, जो 12वां ये संस्करण है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, तो इसका विषय रखा गया था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ।
इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसके बारे में एक चीज़ और पूछी जाती है कि ब्रिक्स जो है ये कितने देशों का संगठन है। तो ब्रिक्स जो है ये टोटल 5 देशों का संगठन है। और ब्रिक्स में बी का मतलब हो गया ब्राज़ील, आर का मतलब हो गया रसिया, आई का मतलब हो गया इंडिया, सी का मतलब हो गया चाइना और एस का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। देखिए बहुत पहले एक एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रिक्स में एस का मतलब क्या है, तो एस जो है ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका सबसे बाद में ऐड हुआ था इस ब्रिक्स में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और देखिए भारत के बारे में एक अपडेट ये है कि ये जो है 2021 में जो है ये ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। और 2021 में 13वें क्रम से मतलब देखा जाए, देखिए इस साल 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और अगले साल 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इंडिया यानी कि भारत करेगा। और ये तीसरी बार होगा जब भारत जो है ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत 2012 में और 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। तो तीसरी बार कब करेगा, तीसरी बार 2021 में करेगा भारत। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके भंवरलाल मेघवाल हैं, ये जो है राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। और इनके बारे में खास बात क्या है, देखिए इन्होंने विधायक के रूप में 5 बार राजस्थान राज्य के चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है 5 बार विधायक बनना। लोग एक बार चुनाव नहीं जीत पाते हैं, ये 5 बार जो है चुनाव जीत चुके हैं। और देखिए राजस्थान के बारे में आपको आज 3 चीज़ें बतानी है। राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है और राजस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है। देखिए देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। छठा प्रश्न कि हाल ही में किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए अभी हाल ही में जो आपकी भारतीय महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधना, इनको बनाया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए अभी हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट ईवा लॉन्च किया है। और ईवा क्या है, ईवा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए एक यूनिक बचत खाता है। और देखिए जो आपका ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये कहाँ पर स्थित है। देखिए इसका मुख्यालय आपका है तमिलनाडु के चेन्नई में और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरुण रामनाथन और इसके एमडी और सीईओ हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और सातवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे बनाया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का जो पहला चेयरपर्सन है बनाया गया है क्रिस गोपाल कृष्णन को। देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, इसने जो है अगस्त 2020 में जो है रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र की स्थापना की थी। और केंद्रीय बैंक का उद्देश्य जो है इस रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र के जरिए जो है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देना और तेजी से नव प्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना था। और जो आपके क्रिस गोपाल कृष्णन है, ये कौन है। देखिए ये जो है इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं और ये जो है इन्फोसिस के पूर्व सह चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो क्रिस गोपाल कृष्णन के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। और जो मैंने खास चीज़ें बताई कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का जो पहला चेयरपर्सन बनाया गया है, ये किसको बनाया गया है, क्रिस गोपाल कृष्णन को। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका ये नवोन्मेषण केंद्र है भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसको स्थापित करने की घोषणा कब की गई थी, इसको स्थापित करने की घोषणा अगस्त 2020 में की गई थी। आठवां की फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को जो है कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है। तो देखिए जो आपका ये अंडर 17 महिला विश्व कप है, ये आपका जो है भारत में आयोजित होने वाला था, लेकिन ये अब अगले साल आयोजित नहीं होगा। अब इसको कैंसिल कर दिया गया है और अब जो है इसका आयोजन 2022 में होगा। और अब जो है भारत 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टा रिका 2022 अंडर 2020 महिला विश्व कप की जो है मेजबानी करेगा। तो ये अपडेट नोट कर लीजिएगा। और फीफा के बारे में आपको बता दूं, देखिए फीफा जो है ये विश्व की फुटबॉल नियामक संस्था है। इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जूरिच में। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। देखिए फीफा के बारे में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जूरिच में। नवा है कि हाल ही में अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक का विमोचन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, इनके द्वारा इनकी एक पुस्तक प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक का विमोचन किया गया। और इस पुस्तक में देखिए इन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में बात की है, जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
देखिए आपको बता दें कि जो आपके बराक ओबामा है ये वर्ष 2009 से 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे और इनके पहले कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो है यूपीए सत्ता में आई थी। और देखिए जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय जो है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे लगातार 10 सालों तक। और उसके बाद क्या हुआ, मनमोहन सिंह जो है ये अमेरिका की यात्रा पर भी गए थे, बराक ओबामा से इनकी मुलाकात भी हुई थी। और इस पुस्तक में इसीलिए बराक ओबामा ने जो है अपनी पुस्तक में जो है उन पलों का भी जिक्र किया है जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बिताए थे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे पॉइंट्स एग्जाम में हाईलाइट हो जाते हैं। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। देखिए ये भी यूनिक प्रश्न है। और जो आपका ये गौ कैबिनेट है, देखिए इसके गठन का फैसला अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। देखिए मध्य प्रदेश की जो सरकार है इसने अभी हाल ही में गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया है। और इस कैबिनेट की जो पहली बैठक है ये 22 नवंबर 2020 को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश के मालवा में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक अलग से प्रश्न ये बन सकता है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने गायों की संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया। इसका जो पहला बैठक है ये किस तिथि को आयोजित किया गया था, तो ये 22 नवंबर 2020 को जो है आयोजित होगा गोपाष्टमी के अवसर पर। ठीक है, देखिए जो आपका ये गौ कैबिनेट है इसकी क्या खास बातें होंगी। देखिए इस गौ कैबिनेट में 6 विभागों को शामिल किया गया है और गायों के संरक्षण को लेकर जितने भी विभाग हैं ये सामूहिक रूप से जो है इसका फैसला लेंगे कि इसमें क्या क्या नए परिवर्तन लाने हैं, क्या क्या योजनाएं बनानी हैं। और पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग, ये सभी जो है ये गौ कैबिनेट में शामिल होंगे मध्य प्रदेश के। 11वां प्रश्न की राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2020 है इसको हमने 17 नवंबर को मनाया है। देखिए नवंबर का जो महीना होता है, ठीक है, ये राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में भी जाना जाता है। और जो आपका ये 17 नवंबर का दिन है ये बहुत ही खास होता है। ये दिन जो है ये मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को हम मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मनाते हैं। देखिए मस्तिष्क में असामान्य और चरम गतिविधियों के कारण मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और ये जो दौरे होते हैं ये हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल मस्तिष्क गतिविधि से जो है उत्पन्न होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखिए जो का मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इसके द्वारा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की घोषणा की गई थी। और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो कि भारत में मिर्गी के दौरे को कम करने के लिए मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है, ठीक है, तो मुंबई में मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2009 में डॉक्टर निर्मल सूर्या के द्वारा की गई थी। 12वां प्रश्न की सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद का विश्व दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया। देखिए ये तिथि हर साल चेंज होती रहती है क्योंकि इसको जो है हर साल नवंबर महीने के तीसरे रविवार को हम मनाते हैं। तो इस साल नवंबर महीने का जो तीसरा रविवार है ये 15 नवंबर को पड़ा था। तो इसीलिए हमने जो है 15 नवंबर 2020 को मनाया, जो आपका 2020 का सड़क दुर्घटनाओं की पीड़ितों की याद के लिए विश्व दिवस था। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। और एक खास बात और है, देखिए 2020 में जो का ये सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद में जो विश्व दिवस था ये उसको हमने 15 नवंबर को मनाया है। इसका विषय यानी कि थीम चुना गया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। और एक खास बात और है, देखिए जो का ये राष्ट्रीय दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद का विश्व दिवस है ये दिन 1993 में ब्रिटिश सड़क दुर्घटना पीड़ित चैरिटी रोडपीस द्वारा शुरू किया गया था। और इसे 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मान्यता दी गई थी। तो ये आपके आज के सारे करेंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग जो है इसका आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आंसर बताइए। अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि कल मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था क्यों जुर्माना लगा है। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में कौन 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन अपॉइंट किया है। बताइए। चौथा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस ये किस दिन मनाता है। आंसर बताइए। और आखिरी प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। इसका आंसर बताइए।
तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।